हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में बेटा हम लोग क्या किए थे, लीचेट्रियर प्रिंसिपल पढ़ लिए थे। उसमें क्या होता था उसको भी समझा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या जाना था, जैसे यहाँ पे ये लिखा है या, ठीक। अब हम लोगों ने एक सर्कस वाले एक पर्सन को लिए थे, व्यक्ति को लिए थे। हम लोग क्या देख रहे थे कि दो स्टैंड बने होते हैं, ठीक है, एक तरफ, और वो एक रस्सी लगी होती है, और एक आदमी होता है जो क्या करता है, उस रस्सी पे चलता है और खुद को वो बैलेंस किया रहता है। तो हमने उसको एक बैम्बू दे दिया रहता है, ठीक, ताकि वो अपने आप को और स्टेबल कर सके। उसी प्रकार से हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को भी समझ लिया था। तो हम लोग ये जान रहे थे कि जो भी इक्विलिब्रियम हो रही थी, जो भी रिएक्शंस इक्विलिब्रियम फेज में जा रही थी, तो उसको क्या होता था कि उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ चीजें होती थी। यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए हम लोगों ने कई सारी चीजें किए थे। तो अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस जो होगा उसको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा थोड़ी ना कि कुछ उसमें ईट कंकड़ पत्थर ये सब फेंक देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना था। तो हम लोगों ने तीन चीज सीखा था। एक था आपका यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन थे, इसमें हम लोगों ने तीन चीजें सीखी थी। एक क्या था, टेम्परेचर था। ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी ए बी करके रिएक्शंस चल रहा है और वो सी और डी बना रहा है, तो उसको क्या कर रहा था बेटा, उसको डिस्टर्ब करने के लिए तीन चीजें आती थी, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ठीक। ये चीजें क्या होती थी, यहाँ पर आती थी। पिछले वीडियो में हमने ये सारी चीजों को सीख लिया था। और ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लीचेट्रियर प्रिंसिपल आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इतनी सारी चीजों को नोट कर लिया था, उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल भी आपको आ गया था, ये सारी चीजें। अब हम लोग इन सब के बारे में समझेंगे कि अगर ताप में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर प्रेशर में होगा तो दाब में अगर करेंगे परिवर्तन तो क्या होगा, अगर सांद्रता में करेंगे तो क्या होगा। इन सब के बारे में हम लोग डेप्थ में साथ सीखेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट होगा तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कोई दिक्कत है या नहीं, ठीक। इसको नोट करिए यहाँ तक। चलो आगे की चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या था बेटा, पहला ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ठीक। यहाँ पर हेडिंग बना लीजिएगा, ताप में परिवर्तन का प्रभाव। अब जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अब इस चीज को हम लोग बहुत आसान तरीके से समझेंगे। दो चीजें समझेंगे, एक आप तो चीजों को क्या करना, लॉजिकली समझ लेना, एक चीजों को क्या करना, कॉन्सेप्चुअल समझना। दो चीजों को इन सब में हम लोग दो वे को अपनाएंगे। एक होगा लॉजिकली आप समझो, एक होगा कि आपको मतलब कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेना। अगर जो चीजें नहीं समझ में आएगी प्लीज बता देना, कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी, या फिर लॉजिकल चीजें नहीं समझ में आएगी तो भी। लेकिन उम्मीद है कि आपको दोनों समझ में आएगा। अब जरा ध्यान से सुनना कि मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई भी रिएक्शन हो रहा है ए बी, और वो चेंज हो रहा है किसमें बेटा, सी और डी में चेंज हो रहा है, सी और डी में चेंज हो रहा है। तो हम लोगों ने जब भी हम लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक चीज सवाल हमेशा आता है कि अगर रिएक्शंस हो रहे हैं बेटा तो वो दो में वे में होंगे, या तो क्या करेगा वो एक्सोथर्मिक होगा या तो एंडोथर्मिक होगा। चलो मान लो कि हमने यहाँ पर इसको क्या लिया है, एक्सोथर्मिक। यहाँ से उष्मा निकल रही है, जब उष्मा निकलेगी तो हमने क्या जाना कि वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। जब एक्सोथर्मिक होगा, ठीक, हमने इसको क्या मान लिया कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। क्या होंगे बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ये चल रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सोथर्मिक में होता क्या है। एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि ये रिएक्शन इधर जा रहा है, हीट यहाँ से निकल रहा है, हीट यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, निकल रहा है, ठीक। ये रिएक्शन बढ़ रहा है, हीट यहाँ से निकल रही है। अब इस हीट को हम लोग क्या करेंगे, हीट ना निकले या फिर हीट निकले तो हम लोग क्या करते हैं, हीट अगर निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी से बताओ कि अगर हम लोग हीट इसको निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शंस को टेम्परेचर को कम करेंगे। टेम्परेचर को कम करेंगे तो हीट अपने आप निकलेगी। क्या करेंगे बेटा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये हीट निकलेगी। हम लोग ये सारी चीजें केमिकल इक्वेशन में समझ चुके थे, मतलब इक्विलिब्रियम फेज में ये सब कैसे हो रहा था। तो मैं इसके बारे में ये बोल सकती हूँ कि अगर हमने इसको क्या किया, टेम्परेचर दिया, अगर बेटा हमने टेम्परेचर दिया तो ये रिएक्शन जाएगा, टेम्परेचर कम किया तो हीट निकल जाएगी। समझ में आ रही है बातें कि नहीं, टेम्परेचर हमने कम किया तो हीट यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जो आपका रिएक्शंस बनेगा उसके लिए यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जब टेम्परेचर हम लोग क्या कर देंगे, कम करेंगे कि ज्यादा, तो आप बोलोगे कि जब हम टेम्परेचर यहाँ पे बेटा कम करेंगे तो यहाँ से हीट निकल जाएगी। जब हीट निकलेगी तो रिएक्शंस क्या होगा,
जब हीट निकलेगी तो ये जो इक्विलिब्रियम फेज है वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड में जाएगा, तो ये बेटा फॉरवर्ड में जाएगा। क्या जाएगा, ये फॉरवर्ड में जाता है रिएक्शन। समझ में आ रही है? जब हीट को हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को जब हम लोग कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अब अगर हम लोग टेम्परेचर इसको क्या कर दे, ज्यादा कर दे, तो ये रिएक्शन आप जानते हो कि ये बैकवर्ड में आने लगेगा। क्या होने लगेगा, टेम्परेचर जब हम लोग ज्यादा करेंगे तो हीट जितना बनेगा उतना ही रिएक्शन फिर इधर आएगा। इक्विलिब्रियम में तो यही समझ रहे थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रिएक्शंस क्या हो रहे थे, स्पीड सेम हो रहे थे। ये चीजें समझ में आ रही है? अब हम लोग इसी प्रकार का एक और रिएक्शंस लेते हैं जहां पर हम लोग जानेंगे कि ए और बी है, ठीक, ए और बी है वो कन्वर्ट हो रहा है सी और डी में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात होती है बेटा, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हम लोग हीट यहाँ पर क्या करेंगे, देंगे। यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, हीट को देंगे। आप बोल लेना यहाँ पर उष्मा को हम लोग दे रहे हैं, तो ठीक, तो यहाँ पर ये सी और डी में कन्वर्ट हो रहा है। ये कुछ इस प्रकार का रिएक्शंस है। इस रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, उष्माशोषी मतलब एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस इसको हम लोग कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना कि इस एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा। देखो ये सब जब आएगा ना तो आप न्यूमेरिकल को क्वेश्चंस को कैसे सवाल कर लोगे, बहुत आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे। अब जरा ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, इस में हीट को दिया, जब हीट को हम लोग देंगे तो क्या होगा, आप जानते हो बेटा यहाँ पे जब हम हीट को बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में चलेगा। क्या चलेगा, रिएक्शंस को जैसे हीट इसको देंगे तो इतना ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम जो फेज है वो क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। क्या हुआ बेटा, फॉरवर्ड की तरफ। और टेम्परेचर को कम कर देंगे, टेम्परेचर को यहाँ कम कर देंगे तो फिर से ये आ जाएगा। इसका मतलब है टेम्परेचर को हमने यहाँ पर कम किया तो ये बैकवर्ड रिएक्शन में आ गया। ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में दोनों में हमेशा याद रखिएगा। आप ऐसे चाहो लॉजिकल समझ लो या फिर इसको रट लो, ठीक। अगर इसको याद हो रहा है तो इसको बहुत बड़ी बात नहीं है समझना, अगर ये आपको नहीं याद हो रहा है तो इसको दोनों को समझने की कोशिश करिए। ये चीजें हमेशा याद रखिए कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हुआ तो टेम्परेचर हम लोग कम करेंगे तो रिएक्शंस कैसे चलेगा, फॉरवर्ड की तरफ। टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो बैकवर्ड की तरफ, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर अब अगर मैं आपसे क्वेश्चंस के पूछूं, अगर यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चंस में लिया, क्वेश्चंस में लिया हमने बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन लिया और क्या लिया यहाँ पर हमने नाइट्रोजन लिया और बना क्या दिया यहाँ पे अमोनिया, ठीक है। यहाँ पर हमने अमोनिया बना दिया। आप इसको बैलेंस कर दो, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको बैलेंस कर दिया हमने। इसके कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, चलो हमने इसका डेल एच का मान, ये डेल एच का मान बेटा हम लोग अपने से रखेंगे, ठीक। यहाँ पे काल्पनिक मान है, यहाँ पे कोई लिया गया मान नहीं है। -1400 किलो जूल, ठीक है, 1400 किलो जूल है। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि तापमान जब बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो हम लोग जब जानते हैं कि जब माइनस होता है तो इसका मतलब यहाँ पर ये रिएक्शंस किस प्रकार का होगा, एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा बेटा, एक्सोथर्मिक होगा। आपको पता है कि जब एक्सोथर्मिक में तापमान को हम लोग बढ़ाते हैं तो रिएक्शंस क्या आता है, बैकवर्ड की तरफ आता है। आप वहां पे बोलोगे कि ये जो आपका इक्विलिब्रियम फेज है बेटा, या आप बोलोगे कि जो आपका इक्विलिब्रियम फेज है ये बैकवर्ड की तरफ आने लगेगा। ये क्या होने लगेगा, आपका बैकवर्ड की तरफ आने लगेगा, ये आपका रिएक्शन हो जाता है, ठीक। आंसर इस प्रकार का। अगर मैं यहाँ पे दूसरा बोलूँ आपसे, मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे 2SO2 ले लूँ, ठीक, और O2 ले लूँ। इसका जब हम लोग रिएक्शंस कराएंगे तो जब हम लोग इसका रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पे बनता है 2SO3। क्या बनता है बेटा, 2SO3 इस प्रकार का बनता है। और यहाँ पर भी डेल एच का मान दे दिया है, ठीक। यहाँ पर भी डेल एच का मान उतना ही दे दिया है, लगभग उतना ही बोल लो, ठीक। जब ऐसा दिया है तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि जब तापमान कम करोगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम फेज के लिए क्या पूछा जा रहा है। तो आप सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें क्वेश्चंस में दिया रहेगा, आपको बस पता करना है कि यहाँ पर होगा क्या। आप इसको देख लेना, इससे खुद पता आपको चल जाएगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। तो जब हीट वहां से निकल रही होती है मतलब निगेटिव होता है डेल एच, इसका मतलब ये होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, एक्सोथर्मिक में तापमान को हम लोग कम करेंगे तो रिएक्शन देखो कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो
इक्विलिब्रियम फेज में जो केमिकल इक्वेशंस हो रहा है वो फॉरवर्ड की तरफ चलेगा। ओके, हाँ चल रहा है बेटा फॉरवर्ड की तरफ। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत सिंपल होता है इन सब चीजों को। तो आपको समझ में आया कि अगर हम लोग ताप में परिवर्तन करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, इक्विलिब्रियम पे क्या डिस्टरबेंस होगी, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। ताप वाला फिनिश हो गया, अब हम लोग प्रेशर की बात करेंगे। इतना नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलो दूसरा देखो यहाँ पे दूसरा क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर जो दूसरा होगा वो दाब में होगा। किसमें होगा, दाब में परिवर्तन का प्रभाव, ठीक। प्रेशर की बात यहाँ पे बोल रहा है। टेम्परेचर को हमने जान लिया था, अब यहाँ पर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे समझो हमारे पास क्या है, दो कंटेनर है, ठीक है, दो गैस के कंटेनर है। इसको हमने क्या किया है, आपस में ज्वाइंट कर दिया है। क्या किया है बेटा, यहाँ पर आपस में ज्वाइन करके दोनों में एक पिस्टन लगा दिए हैं। दोनों में हमने यहाँ पर क्या किया है, एक पिस्टन यहाँ पे लगा दिया है, ठीक। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, एक पिस्टन लगा दिया है। अब दोनों में गैसेस भरी हैं, दोनों में गैस भरी हुई है। इस प्रकार से यहाँ पर गैस भरा हुआ है। अब आपको देखकर खुद ही पता चल रहा होगा कि किसमें गैस ज्यादा है, किसमें गैस ज्यादा है। यहाँ पे हमने पिस्टन को लगा दिया है। अब जरा एक बात बताइएगा, अगर मैं यहाँ पे दाब लगाऊं, दोनों पर ऐसे दाब यहाँ पे बेटा प्रेशर जनरेट करूं, ठीक है, दाब यहाँ पे अगर हमने दाब लगाया, यहाँ पे प्रेशर लगाया, तो आप बताओ यहाँ पर क्या होगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि बच्चों वाला सवाल कैसे पूछ लिया। अब देखो सबको पता होगा कि इसको तो छोटा सा बच्चा भी देख कर बताएगा कि अगर हम लोग इस पे प्रेशर लगाएंगे तो आप कह सकते हो कि गैस के मॉलिक्यूल जिसमें ज्यादा है वो उधर क्या हो जाएंगे, ज्यादा से कम की तरफ भागेंगे, है ना। इसको हम लोग दबाएंगे तो ये क्या होगा, ज्यादा वाला कम की तरफ भागेगा। बोलो हाँ या ना। तो हम लोग इन बातों को बहुत आसानी से समझ चुके कि अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो जिधर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उधर से कम की मॉलिक्यूल की तरफ आएंगे। इतनी बातें क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं। आ जाओ, यहाँ पर क्या है बेटा, PCl5 है, ठीक। ये PCl5 है और ये टूटा तो PCl3 में टूटा और Cl2 में टूटा। और हमने यहाँ पर क्या लिया, N2 लिया और 3H2 लिया, ठीक, ये H2 है। और हमने क्या बनाया बेटा, अमोनिया बनाया, 2NH3 अमोनिया बना दिया। हमने क्या लिया, H2 लिया और I2 लिया। और इसका जब रिएक्शंस करवाया तो यहाँ पे 2HI बनाया, 2HI बनाया। अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें अगर हम लोग प्रेशर जनरेट करेंगे तो कौन किधर की जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, इसका 1 मोल है और यहाँ पर बस 1 मोल है। इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो टोटल 2 मोल हो गया। तो ये क्या होगा, अब बेटा बताओ कि 2 मोल से है और इधर 1 मोल है, रिएक्शंस किधर की तरफ भागेगा। अब आपको पता है कि जब हम प्रेशर लगाएंगे, तो ये बैकवर्ड की तरफ जाएगा। आप कहना ये चाहते हो कि इस पे जब प्रेशर लगाएंगे तो इधर की तरफ आएगा, ये बैकवर्ड की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शंस किधर जाता है, बैकवर्ड की तरफ। किधर जाएगा बेटा, बैकवर्ड की तरफ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा जाता है, कोई इसमें टफ नहीं होता, बस चीजें ध्यान से समझने की बात है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 मोल है, ठीक, यहाँ पे 2 है, इसका कोफिशिएंट नंबर देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे और, तो यहाँ पे टोटल 4 हो गए। अब बेटा जब हम प्रेशर जनरेट करेंगे, जब हम यहाँ पर प्रेशर जनरेट करेंगे, प्रेशर जब लगाएंगे, तो जैसे ही हमने इस पर प्रेशर लगाया तो क्या होगा। अब जब हम इधर प्रेशर लगाएंगे तो इस वाले रिएक्शंस में किधर जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 मोल है, इधर 2 मोल, तो अधिक से कम की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इधर तरफ जाएगा, बैकवर्ड वाले में। इस इक्वेशंस को देखकर आप बता सकते हैं, ये समीकरण दिया रहेगा, आपको बस पूछा जाएगा कि दाब बढ़ाने पर क्या असर होगा। तो ऐसे समीकरण दिया रहेगा, उसके मॉलिक्यूल को काउंट कर लो, देखो कितने मोल है, किधर है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी 2 मोल है, मतलब 1 मोल ये, 1 मोल ये, 2 मोल ये, दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर बोलोगे कि प्रेशर जब बढ़ाने पर नो चेंज, यहाँ पे क्या होता है बेटा, नो चेंज, कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेक्स्ट की बात करूँ आपसे, तो नेक्स्ट में क्या होता है, सांद्रण। क्या होता है बेटा, सांद्रता की हम लोग बात करें। अगर हम लोग सांद्रता की वजह से समझेंगे तो इसको और आसानी से समझ लेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर हेडिंग बनाइएगा, यहाँ पे तीसरा सांद्रण
सांद्रण में परिवर्तन परिवर्तन का प्रभाव। ठीक, सांद्रण में परिवर्तन का प्रभाव। हमने क्या किया बेटा, हमारे पास कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शंस हो रहा था, उसको हमें डिस्टर्ब करना था, तो हमने टेम्परेचर और प्रेशर को पढ़ लिया। अब कंसंट्रेशंस की बारी आ रही है। ठीक, सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए बेटा। देखो, हमने कुछ लॉजिकल भी बताया, कुछ यहाँ पे फैक्चुअल भी बता दिया। आप इसको चाहो तो समझो या तो इसको समझो, आपको जो आसान लगे वो समझो। नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट में बताना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने एक कंटेनर लिया, हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया और इसके बीच में पार्टीशन डाल दिया और थोड़ा सा होल छोड़ दिया। ठीक है, थोड़ी सी गैपिंग छोड़ दी और हमने यहाँ पे बराबर मात्रा में वाटर ले लिया। क्या लिया है बेटा, यहाँ पे बराबर मात्रा में वाटर भर लिया है। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया है, वाटर भर लिया है। अब जरा ध्यान से बताना, अगर मैं ये पूछूं, इसको मान लेते हैं लेफ्ट, इसको मान लेते हैं राइट। ठीक, इसको लेफ्ट और राइट मान लेते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यहाँ पे वाटर इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर जा रहा है, जरा कमेंट में बताना तो किधर से किधर जा रहा है। ठीक, कुछ बच्चे ये कहेंगे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, कुछ कहेंगे राइट टू लेफ्ट जा रहा है, कुछ कहेंगे जा ही नहीं रहा है। ठीक, ऐसा सवाल होगा। लेकिन मैं अगर इसको बोलूं कि नहीं, ये दोनों मॉलिक्यूल जितने स्पीड से इधर जा रहे हैं उतनी स्पीड से इधर आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन होगा क्या, देखो यहाँ पे होता क्या है। अगर मैं इन सबको हटा दूं, चलो लेफ्ट और राइट को मैंने हटा दिया यहाँ पे। अब इसको और समझना है, इसको और आसान तरीके से अगर बेटा हमें समझना है तो हम क्या करेंगे। मैंने क्या किया, इसमें एक पानी को गर्म करने वाला रॉड इसमें डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर जब इसको हमने डाला तब क्या हुआ होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, आपको पता होगा कि ये पानी के मॉलिक्यूल इधर वाले गर्म होंगे और धीरे धीरे एक टाइम के बाद पूरा पानी गर्म हो जाएगा। धीरे धीरे एक टाइम के बाद पूरा का पानी गर्म हो जाएगा ना। अब ये क्यों हो रहा है, आपको पता होना चाहिए बेटा कि यहाँ पे हमें ये देखने में लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी मॉलिक्यूल इधर से इधर, इधर से उधर नहीं जा रहे। एक्चुअल में होता है कि ये मॉलिक्यूल इधर से उधर जा रहे थे। इक्विलिब्रियम फेज कैसे पढ़ रहे थे कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम स्पीड से जब चलती हैं तो वो हमें दिखाई देती हैं कि वो चल नहीं रही है, लेकिन एक्चुअल में वो चल रही होती है। तो ये पानी क्या हो जाएगा बेटा, गर्म हो जाएगा। ये पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है चीजें? और अगर मैं बोलूँ इसको इसको और आसानी से समझना हो तो चलो, दूसरा हमने एक कंटेनर बना लिया। ठीक, इसको और आसानी से समझना है तो यहाँ पर हमने एक पार्टीशन लगाया है और इसको लेफ्ट मान लिया, इसको राइट मान लिया। ठीक, और पानी हमने सेम लेवल पे बनाया था। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं इसको और आसानी से समझो। मैं इसका लेवल बढ़ाती जाऊँ पानी का, यहाँ पे लेवल बढ़ाती जाऊंगी तो आपको पता होगा कि जब यहाँ पर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ये पानी क्या हो रहा है बेटा, बोलो। ये पानी क्या हो रहा है कि यहाँ से किधर जा रहा है। ठीक, ये आप बोलोगे लेफ्ट से राइट जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, जैसे कोई भी हमारा केमिकल रिएक्शंस हो गया, ए बी हो रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है सी और डी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, हमने इसको रिएक्टेंट मान लिया है, इसको प्रोडक्ट होता भी है एक्चुअल। अब बोला जा रहा है और यहाँ पर भी हमने चलो इसको मान लिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक, यहाँ पर भी हमने इसको रिएक्टेंट मान लिया है और इसको प्रोडक्ट मान लिया। अब हम बोले आपसे कि यहाँ पे रिएक्टेंट की मात्रा जब लोग बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड की तरफ बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, अब बोल रहे हो कि प्रोडक्ट में जा रहा है ना, तो ये बोलोगे कि अगर हम लोग रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा। आप बोलो कि रिएक्टेंट की मात्रा अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, आप बोल सकते हो कि ये रिएक्शंस फॉरवर्ड में जाएगा। क्या जाएगा, ये रिएक्शंस फॉरवर्ड में जाएगा। आप ये बोल लेना कि जब आर की मात्रा बढ़ाई जाती है तो ये जो इक्वेशंस होता है वो फॉरवर्ड की तरफ चलता है। ठीक है, और जब हम लोग ये प्रोडक्ट की मात्रा क्या करने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं और इधर कम करने लगते हैं तो ये बैकवर्ड में आने लगता है। ठीक, अगर इसकी मात्रा हम लोग क्या कर दे, घटाने लगे। अब जरा सुनना, अगर मैं आर की मात्रा यहाँ पर ऐसे ऐसे घटाने लगूँ, ठीक, इतना कर दूँ तो आपको पता है कि इधर से आएगा पानी, इधर आने लगेगा। तो इसका मतलब है कि आर की मात्रा सांद्रता, अगर हम लोग आर की सांद्रता कम करेंगे तो ये जो रिएक्शंस है वो बैकवर्ड आने लगेगा। वो रिएक्शंस क्या है, बैकवर्ड आने लगेगा। और इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करूं, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट की मात्रा अगर हम लोग यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक, प्रोडक्ट की मात्रा अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या हो रहा है,
अगर मैं यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, ये रिएक्शन बोलो, ये रिएक्शन क्या जाएगा, बैकवर्ड में आने लगेगा। क्या होने लगेगा, बैकवर्ड में आने लगेगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी मात्रा कम करती जाऊँ, यहाँ पर इसकी मात्रा ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमने कम कर दिया, तो आपको पता है कि ये क्या होने लगेगा, यहाँ से इधर की तरफ चलने लगेगा। मतलब जैसे हमने कम किया तो ये फॉरवर्ड की तरफ चलने लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सारी चीजें बेटा आपको आनी चाहिए थी, यहाँ तक चीजें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि सांद्रता, जब रिएक्टेंट की सांद्रता हम लोग बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ चलेगी, अगर घटाएंगे तो बैकवर्ड की तरफ आने लगेगी, और अगर प्रोडक्ट में क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो ये क्या होने लगेगा, बैकवर्ड में, और घटाएंगे तो फॉरवर्ड में चलने लगेगा। समझ में आ रही है बातें? यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इस पे एक हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे N2 है, ठीक, और 3H2 है, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अमोनिया में, टू NH3 में। अब आपसे इसमें क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है, पहला इसमें ये पूछा जा रहा है, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या असर पहुंचेगा, ठीक, और अगर टेम्परेचर यहाँ पर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या ये इस पे असर पहुंचेगा। और तीसरी बात ये पूछा जा रहा है यहाँ पर NH3 की सांद्रता, NH3 की सांद्रता अगर बेटा हम लोगों ने यहाँ पर कम करेंगे तो क्या होगा, ठीक। अब ये आपका दिया रहेगा डेल एच, यहाँ पे डेल एच हम लोग ये मान ले रहे हैं अपनी से, ठीक है। यहाँ पे कोई काल्पनिक मान बेटा हम लोग रख रहे हैं, काल्पनिक मान में हमने क्या रखा है, -400 किलो जूल, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहेगा तो आप क्या बताओगे, ध्यान से सुनो, चीजों को समझ जाओगे। जब ये निगेटिव में है तो आप जरूर बताओगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है बेटा, एक्सोथर्मिक है। और आप जानते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर को हम लोग कम करते हैं तो क्या पहुंचता है असर, टेम्परेचर को एक्सोथर्मिक में रिएक्शंस में क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, तो आप बोलोगे बेटा जी कि ये फॉरवर्ड में जाएगा। ये कहाँ पर जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। आप इसको चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिख लेना फॉरवर्ड, ठीक, ये फॉरवर्ड में जाएगा। अब प्रेशर की बात हो रही है, तो प्रेशर में क्या सिखाया था हम लोग कि इसको काउंट करो, इसको काउंट करो, यहाँ पे कितना है, 4 है, और यहाँ पे 2 है, तो किधर रिएक्शन जाएगा, बोलो ये रिएक्शन भी कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा बेटा, फॉरवर्ड में जाएगा। पता है ना, ये सब चीजें सिखाए अभी, ठीक। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सांद्रता को हम लोग कम कर दें, जैसे ही हमने कहा कि ये सांद्रता को रिएक्शंस में कम करोगे तो क्या होगा, ठीक, ये कमेंट में जरूर आप बताइएगा। इतनी सारी चीजें हमने बता दिया, तो यहाँ पर आप बताना कि ये रिएक्शंस में क्या होगा, ठीक। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।